सारे सुनने वालों को प्रभु यीशु क्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में मैं अपनी ओर से सलाम लाता हूं। आप सबको जय मसीह की कहता हूं। प्रियो, जब आज के इस दिन में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम परमेश्वर के वचन के अंतर्गत होकर के हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो आज की रीडिंग्स हैं जो ली जाती हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 43वें पद से आगे उसके ऊपर चिंतन और मनन करने का प्रयास करेंगे। हम जब यहाँ पर एकत्रित हैं तो आज पेंतिकुस्त के पर्व के पश्चात आज 5वां रविवार है और जो वचन आज के हमारे चिंतन के लिए हम पढ़ेंगे वो लिया जाता है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 ऑनवर्ड्स। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये यीशु क्रीस्त का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और इसके सुने जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। प्रियो, जो आज का हमारा चिंतन का विषय है वह है आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। हमारा प्रेम जो दूसरों के प्रति है वो असीमित होना चाहिए, जैसा परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे हम सबसे प्रेम करता है। जो वचन हमने पढ़ा और जो हमारे साथ पिछले 2 रविवार से जुड़े हुए हैं, ये हमें पहाड़ी उपदेश के एक हिस्से के रूप में प्राप्त होता है। पहाड़ी उपदेश जो 5, 6 और 7वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में पाया जाता है और उसके अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु क्रीस्त की बड़ी सुंदर शिक्षाओं को हमने पिछले दिनों में होकर के देखा है। और विशेष करके जब इस 5वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो स्मरण आना चाहिए कि प्रभु यीशु क्रीस्त कैसे कुछ बातों को कहते हैं जिसके की द्वारा आप और हम अपने मसीह जीवन के अंदर परमेश्वर की शिक्षाओं में, प्रभु यीशु क्रीस्त की शिक्षाओं में अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। और आज का जो वचन है वे हमें अपने विरोधियों से, हमारे जो शत्रु हैं उनसे प्रेम करने के विषय में कुछ बातों को कहता है। इससे पहले कि हम इस वचन के ऊपर अध्ययन करें, मैं इसको सरल तरीके से आपके लिए रखना चाहूँगा और इसे 3 भाग में आज की सुबह बांटने का प्रयास करूँगा। पहला भाग इन वचनों में से होकर के हम यहूदी शिक्षाओं के ऊपर कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत की शिक्षाओं को हम देखने का प्रयास करेंगे और अंत में हम प्रभु यीशु क्रीस्त क्या शिक्षा देता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। इन वचनों को अगर हम पढ़ें तो मैं इस वचन के अंतर्गत होकर के 43वें पद से प्रारंभ करना चाहूंगा। वहां लिखा है, तुम सुन चुके हो। और ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रभु यीशु क्रीस्त इस 5वें अध्याय में इन वचनों को कहता है। यू हैव हर्ड, तुम सुन चुके हो। और ये किसको संबोधित कर रहा है? फिर याद दिलाने के लिए ये वहां इकट्ठी हुई भीड़ को संबोधित कर रहा है। अपने शिक्षकों, अपने शिष्यों को प्रभु यीशु क्रीस्त सर्वप्रथम ये शिक्षा देता है। उसके बाद वहां पर उपस्थित भीड़ को वे संबोधित कर रहा है और उसमें फरीसी और शास्त्री भी उपस्थित है और उनको प्रभु यीशु क्रीस्त याद दिला रहा है कि तुम सुन चुके हो। क्या बात सुन चुके हैं? शिक्षाओं को जो तुम्हें यहूदियों के द्वारा, फरीसियों के और शास्त्रियों के द्वारा जो मिली हैं, उन शिक्षाओं को सुन चुके हो। और प्रभु यीशु क्रीस्त हर एक उन शिक्षाओं को स्मरण दिला रहा है। हम 6 शिक्षाओं को प्रभु यीशु क्रीस्त के, 5 शिक्षाओं को इसके पहले प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा सुन चुके हैं। अगर आप याद करें तो प्रभु यीशु क्रीस्त हत्या करने के विषय में, उसके बाद व्यभिचार के विषय में, डिवोर्स के विषय में, उस तत्पश्चात शपथ लेना और उसके बाद बदला लेने के विषय में शिक्षाओं को दे चुका है। और हर बार वे जो लोग सुन चुके हैं
उसको रखता है और उसके बाद पुरानी व्यवस्था में से और परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, प्रभु यीशु ख्रीस्त एक नए दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन को अपनी शिक्षाओं में होकर के लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। अब लोग क्या सुन चुके हैं, इस पर्टिकुलर विषय के अंतर्गत होकर के क्या सुन चुके हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है कि कहा गया था, लिखा नहीं गया था, कहा गया था। किसके द्वारा? यहूदियों के द्वारा, और विशेष करके जो यहूदियों के जो धर्म गुरु हैं उनके द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। अब यहूदी शिक्षा क्या कहती थी? कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अब ये शिक्षा तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उचित है, बिल्कुल अच्छी है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। परंतु अगर यहूदियों को हम ध्यान से देखें तो वह बड़े स्मार्टली हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पुरानी व्यवस्था थी उसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किया करते थे। हाँ, ये सच था, वचन में लिखा था कि तू परमेश्वर से अपने पूरे संपूर्ण बुद्धि, मन, प्राण, शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। परंतु यहां पर क्या कहा गया था? उन्हें, लोगों को कहा गया था तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। उसमें वो शब्द अपने समान प्रेम कर, सेल्फलेस लव, उसको धीरे से हटा दिया गया था। ये मैनिपुलेशन था व्यवस्था का, और उसी के साथ उस शब्द को हटा करके क्या कर दिया था? तू पड़ोसी से प्रेम कर, अपने समान प्रेम मत कर, सिर्फ पड़ोसी से प्रेम कर। और उसके आगे जोड़ दिया गया था और अपने बैरी से बैर कर, जो तेरे विरुद्ध में है उससे क्या कर? तू बैर कर। अब ये पुरानी व्यवस्था में तो नहीं लिखा था, ये यहूदी टीचिंग्स थी जो लोगों के सामने रखी गई थी। इसलिए तो प्रभु यीशु ख्रीस्त 20वें पद के अंतर्गत 5वें अध्याय के कहता हैगा लोगों से कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। क्यों नहीं करने पाओगे? क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता जो है वो यहूदियों की शास्त्रियों की और फरीसियों की वो जो धार्मिकता है, जिसमें वो तोड़ मरोड़ के धर्म को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। अगर उससे बढ़कर के तुम्हारी धार्मिकता ना होगी तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये होता है, प्रभु यीशु ख्रीस्त ये कहना चाह रहा हैगा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हैगी कि व्यवस्था कुछ और थी, पुरानी नियम के अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई थी उसकी शिक्षाएं कुछ और थी, और किस प्रकार से यहूदी शिक्षाओं ने उसको ओवर रूल करके और अपने इंटरप्रिटेशन को, अपने अनुवाद को लोगों के सम्मुख रख दिया था। पुरानी व्यवस्था में तो स्पष्ट लिखा था, तू परमेश्वर अपने पिता से प्रेम कर और तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। और यहां तक कि पुरानी व्यवस्था में, गिनती की पुस्तक में आप देख लें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आप देख लें, तो स्पष्ट कहा गया था कि तू अपने बैरियों से भी, स्ट्रेंजर्स से भी, जो तुझसे अनजान है, उनसे भी तू अपने से बढ़कर प्रेम कर। तो पुरानी व्यवस्था में तो कहीं नहीं लिखा था कि बैरियों से बैर रखना। और इस कारण से प्रभु यीशु ख्रीस्त ये जो सारी बातों को जब कह रहा है तो वो कॉन्वर्सेशन कहां से शुरू होता है? कॉन्वर्सेशन शुरू होता है 17वें पद से, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। मैं लोप करने नहीं, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। मैं व्यवस्था को समाप्त करने नहीं आया हूं। ये जो इंटरप्रिटेशन है यहूदियों का, या जो इंटरप्रिटेशन धर्म गुरुओं का पुरानी व्यवस्था को लेकर के है, जो सुविधा अनुसार उन्होंने बदल लिया हैगा, उसको मैं तुम्हारे लिए बदलने के लिए आया हूं। इसका मतलब तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये सुनी हुई बात है, परंतु व्यवस्था क्या कहती है? कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और दूसरी बात क्या थी? कि बैरियों से बैर, ऐसा कहीं भी पुरानी व्यवस्था के अंदर नहीं लिखा गया है। और उसके पश्चात फिर प्रभु यीशु ख्रीस्त जो अपनी बात कहता है कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, उसी पुरानी व्यवस्था को प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर से
पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी सरलता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करता है बैरियों से प्रेम करने के विषय में। वो क्या कहता है? 44वें पद से प्रभु यीशु क्रिस्ट की टीचिंग्स को हम देखते हैं। क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु क्रिस्ट की शिक्षाएं यहूदी शिक्षाओं से बिल्कुल विपरीत हैं। यहूदी शिक्षाएं ऐसी क्यों थी? यहूदियों का मानना था पड़ोसी। अब पड़ोसी का डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो एक वकील प्रभु यीशु क्रिस्ट के पास आता है, कहता है हु इज माय नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है? तब प्रभु यीशु क्रिस्ट उसे एक गुड समैरिटन की, अच्छे सामरी की कहानी सुनाता है। और वो अच्छे सामरी की कहानी हम सबको मालूम है। समय के अभाव में मैं उस कहानी को नहीं बोलता, परंतु जब वो कहानी पूरी होती है तो प्रभु यीशु क्रिस्ट उस वकील से पूछता है कि अच्छा पड़ोसी कौन है? तो वो कहता है, जो वकील है वो कहता है जिसने उस असहाय मनुष्य की सहायता की। तो हर एक मनुष्य जिसको सहायता की आवश्यकता है वो हमारा पड़ोसी है। यहूदियों के लिए पड़ोसी का तात्पर्य उनकी सीमित दायरे के लोग हुआ करते थे, जो समाज के उनके लोग हुआ करते थे। अन्य जाति उनके लिए विरोधी थे, अन्य जाति घृणित थे। उसी के साथ साथ सामरी उनके लिए बाहर के लोग थे, विरोधी हुआ करते थे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उन्हीं के बीच में अगर कोई कर लेने वाला हो, कोई किसी गलत कार्य में पाया जाता हो, कोई व्यभिचारी हो, कोई स्त्री अगर प्रोस्टिट्यूशन में हो, ये सब उनके लिए क्या है? दुश्मन है, पापी है और उनका उनसे कोई मेल नहीं। उनके लिए वो कहते थे कि बैरियों से बैर रहो। ये उनका इंटरप्रिटेशन था। प्रभु यीशु क्रिस्ट क्या कह रहा हैगा? प्रभु यीशु क्रिस्ट कह रहा हैगा कि तुमने तो सुना था, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना किया करो। तो इसका मतलब हर एक मनुष्य से, अब पड़ोसी कौन है? पड़ोसी हर एक मनुष्य है, कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी विश्वास का हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अन्य हो, कोई भी हो। प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है हर एक से आपको और मुझको प्रेम करना है। यहां तक कि अगर कोई हमारा विरोधी है तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं बहुत इलैबोरेट नहीं करूंगा, परंतु संक्षिप्त में शिक्षाओं को देखेंगे। आगे लिखा है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। प्रभु यीशु क्रिस्ट स्पष्ट कह रहा है हमें क्यों बैरियों से प्रेम करना है और क्यों अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि उसी के द्वारा तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तुम अगर परमेश्वर की संतान कहलाना चाहते हो, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहलाना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा करना अनिवार्य है। और उसका एक सरल सा लॉजिक भी प्रभु यीशु क्रिस्ट दे रहा है। कहता हैगा कि हेलो, सूर्य परमेश्वर सब पर चमकाता है, परमेश्वर सब पर मेघ बरसाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कौन कैसा है। परमेश्वर सबसे जब समान प्रेम करता है तो हमें भी सबसे प्रेम करना है। आगे लिखा है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने ही वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फायदा, क्या फल, क्या मतलब हैगा। एंड वेरी लॉजिकल अगेन। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं? महसूल लेने वाले यानी क्योंकि वो लोग, जो लोग पापी ठहराए गए हैं, जो समाज से बहिष्कार किया गया है, वो लोग फिर अपने ही लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। अगर तुम भी अपने ही लोगों के साथ उठते बैठते हो, अगर तुम मसीह समाज में हो, तुम अपने ही लोगों के साथ उठते बैठते हो, उन्हीं के साथ संगति करते हो, या एक इकोनॉमिक स्टेटस के कुछ लोगों के साथ उठते बैठते हो और दूसरों से बात नहीं करते हो, तो ऐसा करके तुम अपना प्रेम अगर दिखा रहे हो तो ऐसे प्रेम का क्या लाभ हैगा। ये तो दूसरे भी करते हैं। और कहता है यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। मिलना जुलना, उठना बैठना सिर्फ तुम्हारे परिचित लोगों के साथ करते हो, सो व्हाट, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं? तो तुम में और अन्यों में क्या फर्क है? तुम्हारा क्रिश्चियन कैरेक्टर कहां दिखाई दे रहा है?
तुम जो कर रहे हो वो तो समाज के लोग भी करते हैं, दूसरे समाज के लोग भी करते हैं, तो तुम में और दूसरों में क्या फर्क रह गया है? और अंत में प्रभु यीशु क्रिस्ट एक बड़ी अहम बात कहता है, वो कहता है ये सब क्यों करना जरूरी है? क्योंकि वो चाहता है कि हम भी सिद्ध बने जैसा कि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बी परफेक्ट। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करता है ऐसे ही सिद्ध बने जैसे कि परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है वो सिद्ध है। इसका मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड है हमारे विश्वास का, हमारे क्रिश्चियन फेथ का, वो ऐसा होना चाहिए जो इस संसार के मापदंड से नहीं परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट के वचन के मापदंड से होना चाहिए। परफेक्ट बनने का प्रयास है। अब आप मुझसे कहेंगे और मैं भी कह सकता हूंगा कि परफेक्ट बनना तो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं हैगा, क्योंकि तभी तो जब हम ये कहते हैं कि हम बनना चाहते हैं, अगर वो चाह हम रखते हैं और इस वचन के अंतर्गत चलने का प्रयास करते हैं, दैट इज व्हेन वी रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। तब हमें परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट के उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करने पाते हैं। और जब ऐसा होता है तब हम अपने जीवन के अंतर्गत होकर के, परमेश्वर के इस वचन में होकर के अपने पड़ोसियों से पूर्णता, पड़ोसी का अर्थ कोई भी मनुष्य, हमारा विरोधी भी हो सकता है, हमारा साथी भी हो सकता है, हमारा पहचान वाला, हमारा अनजान व्यक्ति, हमारे विश्वास के विरोध करने वाला कोई भी हो, हम हर एक व्यक्ति हमसे प्रेम कर सकता हैगा और हम उससे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट आपको और मुझको ऐसा सिखाता है। परंतु उसके लिए जरूरी यह है कि हमारे विश्वास में यह प्रकट होना चाहिए कि हम परमेश्वर के इन वचनों पर चलते हैं। गॉड इज कॉलिंग अस, प्रभु यीशु क्रिस्ट बुला रहा है हमें एक क्रिश्चियन कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, एक मसीह चरित्र को अपने जीवन में लाने के लिए। परंतु वो चरित्र में को अपने जीवन में लाने से पूर्व ये जरूरी है कि सर्वप्रथम मसीह हमारे जीवन में आए। That Christ come into our lives, and it is only when Christ is in our life, जब प्रभु यीशु क्रिस्ट हमारे जीवन में है, तब ये मसीह चरित्र, मसीह पर्सनैलिटी, मसीह जीवन दूसरों को दिखाई देगा। इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू लव योर एनिमीज। असंभव नहीं है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और अगर हम परमेश्वर के विश्वास में हैं तो ये वचनों के अंतर्गत हो करके हम पाएंगे कि हम दूसरों से भी और विशेष करके हमारे विरोधियों से भी प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको, मुझको, हम सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद, और विशेष करके धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आप निरंतर अपनी सामर्थ भरी उपस्थिति के द्वारा हम सबके जीवन को संभाले रखते हैं। इन वचनों में होकर के हमें सामर्थ दे कि आपके इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में होकर के हर एक मनुष्य से प्रेम करने वाले बने, जो हमसे बैर करते हैं, विरोध करते हैं, उनसे पूर्णता प्रेम करने वाले बने, ताकि सब बातों में हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारे उठना बैठना, हर एक बात इस बात की गवाही देने पाए कि हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद, और अब तक आपने अपनी सुरक्षा में हम सबको बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। इस संकट काल में विशेष करके अपनी दया हर एक सुनने वालों पर बनाए रखें और अपनी आशीषों में हर एक को बढ़ाएं। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता में से हर एक के साथ अब से लेकर साथ तक होती रहे और बनी रहे। आमीन।